सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उस सब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। पीवाईक्यूज ऑन जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे भैया किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है भैया आपसे, वो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ हेलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। तो सबसे पहली रिएक्शन को अगर हम देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर HX का एडिशन हो रहा है। ठीक, और डबल बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी लेफ्ट कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी राइट कार्बन की फ्री हुई। लेफ्ट वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन गिफ्ट में दे दिया और राइट वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन गिफ्ट में दे दिया। ठीक, तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। ये डबल बॉन्ड पर कुछ ऐड हो रहा है, सो इट इज योर एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है भैया, ये आपकी एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक, अगली बात अगर करें, RX प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन गिव्स यू Ri प्लस NaX। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, कल पढ़ के गए थे। इट इज योर फिंकल स्टीन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया, फिंकल स्टीन्स रिएक्शन। ठीक, और यही तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वाटर निकल गया बाहर और बन गया RCl। ये कौन सी रिएक्शन है, बताइए कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव आकर के R पर अटैक कर रहा है और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक है, और वाटर बाहर निकला तो आप इसको डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो। अगली कौन सी रिएक्शन है, टॉल्यूइन के अंदर आप Br2 ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ Fe और डार्क। ये आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी आपकी ये। ठीक है, वो आगे चल करके पढ़ेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एल्काइल फ्लोराइड कहां से ऑब्टेन होता है भाई, स्वार्ट्स रिएक्शन से। फिंकल स्टीन से तो आयोडो कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था, स्वार्ट्स रिएक्शन से आपका फ्लोरो कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ठीक है, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन हमने बनाया था बाय बाल्शीमेंस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिंकल स्टीन्स रिएक्शन से आयोडो कंपाउंड, फ्री रेडिकल से आपको मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सब मिला करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन के ये नीचे 3 आइसोमर बना करके आपको दिखाए गए हैं। कह रहा है विल गिव 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। ऐसा एक सवाल मैंने करवाया भी था आपको जब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि बताइए पेंटेन का कौन सा आइसोमर 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर 3 प्रोडक्ट आपको चाहिए तो उस कंपाउंड में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर मैं बोलूं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 डिग्री, ठीक, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री,
और ये 4 डिग्री कार्बन है, बट इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। तीनों हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसमें तो ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये तो केवल आपको कितना प्रोडक्ट देगा? केवल एक प्रोडक्ट देने वाला है। अगले वाले में अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री सेम के डिफरेंट? दोनों 1 डिग्री सेम, ठीक। ये 2 डिग्री, ठीक। और उसके बाद अगला ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने ये ग्रीन कलर से क्यों बनाया? बिकॉज ये दोनों 2 डिग्री आपस में तो सेम है, बट इस वाले 2 डिग्री से डिफरेंट है। कैसे? कैसे? ये वाला 2 डिग्री कार्बन लेफ्ट में मिथाइल को टच कर रहा है, राइट में प्रोपाइल को टच कर रहा है। ये वाला 2 डिग्री कार्बन भी एक साइड से प्रोपाइल को टच कर रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से मिथाइल को टच कर रहा है। बट अगर बात करें भैया इस 2 डिग्री कार्बन की, तो ये लेफ्ट में और राइट में 2 इथाइल को टच कर रहा है, ठीक। तो हालांकि डिग्री सेम है सबकी, बट इन्वायरमेंट क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो दोनों ग्रीन कलर वाले 2 डिग्री कार्बन सेम है, बट एक रेड कलर वाला 2 डिग्री कार्बन क्या है? डिफरेंट है। तो एक बार 1 डिग्री एच हटाओ, क्लोरीन लगाओ। एक बार ये 2 डिग्री एच हटाओ, ग्रीन वाला एच लगाओ। एक बार ये रेड वाला 2 डिग्री एच हटाओ और क्लोरीन लगाओ, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट दे देगा? ये 3 प्रोडक्ट दे देगा। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसकी बात करें, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री, बट डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, बिकॉज ये दोनों 1 डिग्री कार्बन किसको टच कर रहा है भाई? ये दोनों 1 डिग्री कार्बन एक 3 डिग्री कार्बन को टच कर रहा है, और ये वाला 1 डिग्री कार्बन एक 2 डिग्री कार्बन को टच कर रहा है। तो 1 2 3 4, ये कितने प्रोडक्ट देगा भाई? ओवरऑल आपको 4 प्रोडक्ट देगा। और लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और साथ साथ ये भी देखते चलो भाई कौन कौन से सवाल, कौन कौन से सालों में ये सवाल पूछे गए। पहला सवाल जो था हमारा कब पूछा गया था? 2023 के कंपार्टमेंट में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हमारा कब पूछा गया? ये भी 2023 में पूछा गया। ये 2021 से 22 में जब टर्म 1 और टर्म 2 हुआ करते थे आपके, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी का है, ठीक है, और 2020 में 2020 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? ब्यूट 1इन को कन्वर्ट करना है 1 आयोडोब्यूटेन में। ब्यूट 1इन को किस में कन्वर्ट करना है? 1 आयोडोब्यूटेन में, ठीक है। तो ब्यूट 1इन को 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है ब्यूट 1इन इंटू 1 आयोडोब्यूटेन। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं, किसको किस में कन्वर्ट करना है भाई? ब्यूट 1इन को 1 आयोडो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्जन करने का तरीका क्या होगा? जिसको कन्वर्ट करना, अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़ोगे कन्वर्ट ब्यूट 1 इनटू 1 आयोडोब्यूटेन, दिमाग में कुछ नहीं आएगा। कैसे करना है, क्या करना है? सबसे पहला तरीका हमारा क्या होगा? जिसको कन्वर्ट करना है उसका स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड साइड में बनाओ, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड में बनाओ। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि कन्वर्जन कैसे करना है। तो किसको कन्वर्ट करना है भाई? ब्यूट 1इन को। तो ब्यूट 1इन को कैसे लिखे? ब्यूट 1इन ये हो गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्या ये ब्यूट 1इन है? हाँ, नंबरिंग कहां से हुई? लेफ्ट से क्या राइट से? नंबरिंग कहां से हुई? अगर लेफ्ट से नंबरिंग करता तो 1 2 3 4, फिर तो ब्यूट 3 होना चाहिए था नाम। तो नंबरिंग कहां से हुई भाई? नंबरिंग तो राइट से हुई। समझ में आ रही है बात? किसमें कन्वर्ट करना? अब देख लो, अगर यहाँ पे नंबरिंग आप राइट से कर रहे हो तो अगला वाला जो बनाओगे उसमें भी नंबरिंग राइट से मान करके चलना, ठीक। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है तो 1 आयोडोब्यूटेन ये मैं इधर लिख देता हूं,
CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक, अगर आप इधर डबल बॉन्ड लगाते और नंबरिंग लेफ्ट साइड से मान के चलते तो इसमें भी नंबरिंग लेफ्ट साइड से मान करके आप स्ट्रक्चर बनाते। ठीक, ये चीजों का ध्यान रखना, तभी आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब आप देखो कौन सा कंपाउंड बन रहा है, आयोडो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन रहा है? आयोडो कंपाउंड। आयोडो कंपाउंड कौन सी रिएक्शन से बना करता है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन से। और फिंकल-स्टीन के लिए आपको क्या चाहिए? एल्काइल हैलाइड चाहिए, RX। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होती है? RX की रिएक्शन किसके साथ? NaI के साथ, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और RI बन जाएगा, NaX निकल जाएगा बाहर। ठीक, तो आपको क्या चाहिए? RX चाहिए। ठीक, तो किसी तरीके से करके मैं एक काम करूं, यहां पर हेलोजन लेकर के आ जाऊं, हेलोजन के नाम पर या तो Cl लिया हो या Br लिया हो। ठीक, कौन से कार्बन पे चाहिए आयोडीन? उस कोने वाले कार्बन पे। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो हेलोजन आए वो इस वाले कार्बन पर आए, तभी तो इस वाले कार्बन से X हट के यहाँ पे आयोडीन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें HBr ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं? अगर मैं इसमें HBr ऐड करता हूं तो क्या होगा भाई? अगर आप इसमें HBr ऐड कर रहे हो तो बोलो जरा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव और Br नेगेटिव किस किस कार्बन पर जाएगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो Br नेगेटिव इस वाले कार्बन पर जाएगा, बिकॉज इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। लेकिन मुझे Br इस पे तो चाहिए नहीं, मुझे Br किस पे चाहिए? इस वाले कार्बन पे। तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब काम करता है? HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो Br माइनस इस कार्बन पर जाएगा और H प्लस इस कार्बन पर जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन आ गया ना यहाँ, डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड में CH2Br। बस हमारा काम हो गया। अब बस क्या करा दो? अब फिंकल-स्टीन रिएक्शन करवा दो। बस यहाँ से एरो लेकर के जाओ डायरेक्ट यहाँ, और इस एरो के ऊपर क्या लिखो? NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और नेम रिएक्शन अगर है तो आपके लिए लाजमी है, आपके लिए कंपलसरी है कि आप नीचे उस रिएक्शन का नाम भी लिखें। क्या नाम है रिएक्शन का? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बोलो, बात समझ में आई? कन्वर्जन समझ में आया कैसे किया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। ठीक है, कौन सा वाला कन्वर्जन भाई? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए एक मेथड बताया था, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाना। ठीक, और रीजनिंग भी बताई थी लास्ट क्लास में कि थायोनाइल क्लोराइड मेथड प्रेफर किया जाता है। क्यों? बिकॉज वहां पर जो साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं SO2 और HCl दोनों गैसियस होते हैं, वो कंटेनर को छोड़ करके आसानी से चले जाते हैं, तो हमें एल्काइल हैलाइड को प्योर फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। वो सिरदर्दी हमारी खत्म हो गई। क्लियर बात अच्छे से? तो बोला था मैंने, और देख लो आप, अभी थोड़ी देर में देख भी लीजिएगा, काफी बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अभी 2019 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 16, राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है भैया किससे? 1 क्लोरोब्यूटेन से। क्वेश्चन नंबर 16, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। क्वेश्चन नंबर 16, 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है किससे? 1 क्लोरोब्यूटेन से। तो क्लोरोब्यूटेन लिख दो। बोलो, नंबरिंग लेफ्ट से करी के राइट से करी? राइट से। बनाना क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर इसमें नंबरिंग राइट से कर रहे हो तो यहाँ पर भी नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए? राइट से होनी चाहिए। क्या बन गया? 1 आयोडोब्यूटेन।
और बताओ, ये तो बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। पिछले केस में तो एल्कीन से आपने एल्काइल हैलाइड बनाया था, यहाँ तो एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी है, तो क्या करें यहाँ, क्या करें? अरे RX ऑलरेडी है और आयोडो कंपाउंड बनाना है, तो आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन? फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। डायरेक्ट फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन करवा दो। ठीक है, क्या डालो यहाँ पर? NaI इन प्रेजेंस ऑफ ईथर नहीं, एसीटोन। ठीक, और नीचे नाम भी लिख दो, कौन से रिएक्शन? फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। पीछे जो एक कन्वर्जन हमने किया था उसमें तो पहले एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाया था बाय एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके। क्लियर होगी बात अच्छे से? ठीक, यहाँ तो वो सारा झंझट ही खत्म हो गया हमारा। 16th के बाद 17, हाउ डू यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन? किसको कन्वर्ट करना है भाई? प्रोपीन को। 17th, प्रोपीन क्या होगा? ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किस में कन्वर्ट करना है? 1 आयोडो प्रोपेन में। पहले बताओ, यहाँ नंबरिंग लेफ्ट से हुई क्या राइट से हुई? राइट से हुई। ठीक है, तो 1 आयोडो प्रोपेन भी राइट से मानते हुए करना। बोलो क्या करेंगे? इसमें भी HBr का हाँ, HBr ऐड करूंगा फिर तो Br इस कार्बन पे जाएगा, H इस कार्बन पे जाएगा। अगर Br इस पे आया तो आयोडीन भी फिर इस पे आएगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए क्या करना पड़ता है? HBr डालो किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और यहाँ पर फिर लिखना हमारे लिए कंपलसरी होता है भाई। क्या लिखना कंपलसरी होता है? क्या लिखना कंपलसरी होता है? कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पीछे हमने नहीं लिखा, यहाँ पीछे हमने नहीं लिखा कौन सा रूल है भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, यहाँ पर भी लिख देंगे कौन सा रूल है भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, मैंने शॉर्टकट में लिखा बट आप पूरा लिखोगे। ठीक, क्या बन जाएगा? CH3, बोलो H किधर जाएगा और Br किधर जाएगा? H इसके पास आ जाएगा, Br इसके पास, किसके पास? ठीक, मतलब लेफ्ट साइड। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक, अब क्या करेंगे? NaI का, हाँ, क्या डालूं यहाँ? NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और नेम रिएक्शन कौन सी है? फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। फिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, तो ये सवाल हो गया भाई हमारा 17th के बाद 18th सवाल देखिएगा। 18th क्या कह रहा है? राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? Br2 ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अब ये क्या देगा? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट क्या देगा? बोलो, याद करो, जब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा रहा था नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसमें सबसे पहला सब पार्ट करवाया था फोटो हेलोजिनेशन। उसमें बताया था फ्री रेडिकल बनाने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग या फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब HNO या फिर यूवी लाइट। मतलब यूवी लाइट क्या देगा आपको? फ्री रेडिकल देगा। Br2 है मतलब Br बॉन्ड Br है आपके पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। कितने Br डॉट मिलेंगे? 2 Br डॉट मिलेंगे। अब इन 2 Br डॉट में से एक Br डॉट जाएगा, ठीक, एक H डॉट को हटाएगा। ठीक, अब आप कहोगे सर इसके पास 2H है, इसके पास 3H है,
इसके पास एक H है, इसके पास एक H है, इसके पास तो कुछ भी नहीं होगा, एक H इसके पास है, एक H इसके पास है। ठीक, बताओ कौन से वाले हाइड्रोजन को हटाएगा Br डॉट? CH2 वाले को, कौन सा हाइड्रोजन को हटाएगा? CH2 वाले हाइड्रोजन को हटाएगा Br डॉट। ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा क्यों बोला? बिकॉज जब यहां से H डॉट बाहर निकल के जाएगा तो यहां पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा भाई? फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फ्री रेडिकल स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? ये फ्री रेडिकल स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये तो बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर फ्री रेडिकल आ रहा है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। और आप देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एटम हैविंग फ्री रेडिकल, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है। तो यहाँ से एक H डॉट हटाओ, एक H डॉट में एक Br डॉट को पकड़ के HBr बना लिया। ठीक, इस कार्बन पर डॉट आया, बचा हुआ Br डॉट है, वो Br डॉट आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भैया? हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ये। यहाँ पर NO2 ऑलरेडी लगा हुआ है आपका। ठीक, और यहाँ पर एक H हट करके क्या आ जाएगा? Br और आगे CH3। ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात अच्छे से? इस तरीके से सवाल आते हैं ऑर्गेनिक में। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके ही हमें पता चलता है कि हमें ऑर्गेनिक किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी के सवाल भी आप लोगों को लगाने हैं। ठीक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, तो SOCl2 आ रहा है। अब SOCl2 जो है OH को हटा करके वहां पर Cl लगाता है। अब आप कहोगे सर एक OH ये है, एक OH ये है, बताओ कौन सा वाला OH हटा के Cl लगाऊं? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला। ऊपर वाला क्यों नहीं? ऊपर वाला क्यों नहीं? बिकॉज मैंने साफ साफ रीजनिंग में लिखवाया, बताया कि अगर आप इसके अंदर SOCl2 डालोगे और आप सोच रहे हो यहां से ये OH हट करके यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। ये रिएक्शन होती नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। बोलो लिखवाया नहीं था रीजनिंग में? दिखाया नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला OH तो हटेगा नहीं। कौन सा OH हटेगा? ये वाला OH हटेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? ये OH एज इट इज। अच्छा मैं यहीं पे दिखा दूं, ये OH बताओ, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पर है कि नहीं? तो यहाँ पर बना दो पैरा पोजीशन पर, क्या दिक्कत आ रही? ठीक है, चलो मैं ऐसे दिखाऊं, मुझे बताओ ये वाला रिएक्टेंट और ये वाला रिएक्टेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम ही तो है। ठीक है, बस OH को हटा के यहाँ पर क्या लगाना है? Cl लगाना है। ये प्रोडक्ट आ गया। आप कह रहे हैं नहीं सर हमारा मन नहीं मान रहा, हम तो ऐसे ही दिखाएंगे। तो दिखा लो, क्या दिक्कत वाली बात आ रही? क्या शर्म आ रही? OH CH2 और OH की जगह कौन आ गया? Cl आ गया। ठीक, अगला वाला बोलो। अगले वाले में HBr ऐड कर रहे हो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, एक कार्बन को ब्रोमीन मिलेगा। अब आप कहोगे सर 3 डबल बॉन्ड तो यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, कौन सा वाला डबल बॉन्ड हटाए? बेंजीन का डबल बॉन्ड हटा के बेंजीन पर HBr ऐड करूं, या ये वाला डबल बॉन्ड हटा के बेंजीन पर HBr ऐड करूं? भाई अगर बेंजीन का डबल बॉन्ड हटा दिया फिर तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ हो जाएगा? बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। बेंजीन तो स्टेबल ही इसलिए है क्योंकि उसके पास 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये तो फिर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला बेंजीन के डबल बॉन्ड को छेड़ने का अधिकार मेरे पास नहीं है। पहले तो किसी भी को भी छेड़ने का अधिकार नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो? हाँ, ध्यान रखना ये बातें।
चलो तो यहाँ पर CH2, अब ध्यान दो खाली HBr है या पेरोक्साइड भी है? पेरोक्साइड भी है, तो Br माइनस उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, H प्लस उस पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो CH2 Br ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर है बात? और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने के लिए इसका आईयूपैक नेम भी लिख के आ जाएंगे। ठीक, हालांकि पूछा नहीं उसने सवाल में आईयूपैक नेम लिखो, लेकिन हम अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में आईयूपैक नेम लिख देंगे, और बाय चांस अगर वो हो गया गलत, टीचर को मिल जाएगा मौका मार्क्स काटने का। ठीक है, उसने पूछा नहीं था आईयूपैक नेम लिखो, मार्क्स पूरे देता अगर आप सिर्फ इतना लिख के आ जाते, लेकिन आपने आईयूपीएससी लिख दी और वो नाम लिख दिया गलत, तो फिर तो नाम मार्क्स काटेगा वो। इसलिए जहां पूछा आईयूपैक नेम लिखना वहीं पर लिखना, अपनी तरफ से ओवर स्मार्टनेस बिल्कुल भी नहीं दिखानी। ठीक है, अगला देखो भाई, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है पिछले सवाल हो गए पूरे, हाँ हो गए। अगला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HI ऐड कर रहे हो, कोई भी पेरोक्साइड नहीं डला हुआ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा क्या? मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी तो लग भी नहीं सकता क्योंकि HBr नहीं है, पेरोक्साइड भी नहीं है, तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। बताइए, उल्टा कर दिया मैंने, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। बताइए H पॉजिटिव को किस कार्बन पर भेजूं और I नेगेटिव को किस कार्बन पर भेजूं? H पॉजिटिव को यहाँ भेज दूं और I नेगेटिव को यहाँ भेज दूं, बोलो हाँ या ना? मुझे मत देखो, सवाल को देखो, पता है मुझे मैं सुंदर हूँ दिखने में, ठीक है, मुझे मत देखा करो, मुझे देखने वाले बहुत हैं। अरे इतना टाइम लगता है क्या? है? कर सकते हैं? क्यों? क्यों 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 क्यों? वाई 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 है? क्यों क्यों क्यों? वाई वाई वाई? इतनी देर, जितना टाइम तुम लगाओगे सोचने में, इतनी देर में तो भैया कयामत आ जाएगी। बाल ऊपर कर लिए ताकि जब मैं मरूं तो स्मार्ट दिखूं, हैं? अरे भाई HI ऐड कर रहे हो, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को दो जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये दोनों कार्बन है ना, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? बोलो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। वेंट हॉफ और लीबेल का नाम सुना, जिन्होंने बोला था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर वो जिंदा होते ना तो तुम्हारी ये बात सुन के तुम्हें कब्र में पहुंचा देते। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। फिलहाल इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? कितने बनाए हुए हैं? 2 बनाए हुए। 2 बनाए हुए। कितने बॉन्ड बनाए हुए इस कार्बन में? ये कार्बन ही तो है। कितने बॉन्ड बनाए हुए इस कार्बन में? हैं? मतलब तुम चाहते क्या हो? मैं खुदकुशी कर लूं, मैं मर जाऊं? कितने बॉन्ड बनाए हुए इस कार्बन ने? नहीं आ रहा समझ में? आंखें बंद करके थोड़ी समझ में आएगा, यहां से देख के बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। मतलब मुझे लगता है मुझे जहर खा के मरना ही पड़ेगा।
अरे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2 3 4। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? बोलो, इतनी सी बात दिख नहीं रही इतनी देर से, या मेरा सवाल नहीं समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? कितने बॉन्ड बनाए हुए इस कार्बन ने? 4। कितने हाइड्रोजन आएंगे इस कार्बन पर? 1 भी 8। कितने हाइड्रोजन आएंगे इस कार्बन के पास? अरे एक भी नहीं आएगा, 4 बॉन्ड बना तो लिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन ने बोलो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? इसने 3 बना रखे, तो इसका मतलब चौथा कौन है छुपा हुआ? हाइड्रोजन। तो अब बताओ किस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? ऊपर वाले कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और नीचे वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो H पॉजिटिव और I नेगेटिव में से I नेगेटिव को किसके पास भेजूं? ऊपर वाले के पास। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? इतनी सी चीज में तुमने जिंदगी तबाह कर दी। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हट गया, CH3, और यहां पर कौन आके बैठ गया? आयोडीन। और यहाँ इस कार्बन पे कौन आ गया? हाइड्रोजन। आप कहोगे दिखाया तो है नहीं, तेरे को दिखाने की क्या जरूरत? बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन दिखाने की क्या जरूरत? बस इतना बना दो, बन गया मेजर प्रोडक्ट। अगला बोलो, Br2 ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट और यूवी लाइट। गर्दन हिलाने से नहीं काम चलेगा, बताने से काम चलेगा। Br2 ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट और यूवी लाइट, ठीक? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Br डॉट। क्या मिलेगा? Br डॉट। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। Br डॉट कहां पे जाकर के अटैक करे? Br डॉट H डॉट को हटाएगा। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है। बताओ कौन सा वाला हाइड्रोजन, कौन सा वाला H डॉट बाहर निकालेगा? कौन सा वाला H डॉट बाहर निकलेगा? लेसर नंबर वाला। यहाँ तो नहीं मार्कोनी रूल की बात हो रही। कौन सा वाला हाइड्रोजन बाहर निकल लूं? सिंगल बॉन्ड वाले से। तो सिंगल बॉन्ड तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सा वाला हाइड्रोजन बाहर निकल लूं? बोलो, नंबरिंग कर दूं तुम्हारी सहूलियत के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा वाला हाइड्रोजन बाहर निकालूं? अब तो बता दो। 1 वाला? ये तो खतरनाक अनर्थ कर दिया तुमने। 10वां वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है? क्यों? अगर आपने यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, यहां से H डॉट बाहर निकाल दिया, तो डबली बॉन्डेड कार्बन पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, और डबली बॉन्डेड कार्बन पर फ्री रेडिकल और पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है? अगर आपने यहां से H डॉट बाहर निकाला तो इस कार्बन पर डॉट आएगा, फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है? अब आप देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एटम हैविंग फ्री रेडिकल, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, चाहे तो यहाँ से निकाल दो, एक ही बात है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। भाई ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है, ठीक? तो कहीं से ही एक H डॉट हटाओ और उसकी जगह क्या लगाओ भाई? उसकी जगह क्या लगाओ? Br डॉट लगाओ, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर किसी ने ऊपर से H हटा के Br लगाया तो ये मिला, अगर किसी ने नीचे से H हटा करके Br लगाया तो ये मिला। दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम है। कैसे? अगर इसका नाम लिखोगे, किसका नाम लिखोगे भाई? इस वाले का 1 2 3 नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो
साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। और अगर इसका लिखोगे 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड और हेलोजन में ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को, मतलब डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम भी हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। HBr ऐड करना है, डबल बॉन्ड आ रहा है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, एक भी नहीं आएगा, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, एक। तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में से Br नेगेटिव किस कार्बन को दूं, इस वाले कार्बन को, और H पॉजिटिव किस वाले कार्बन को दूं, H पॉजिटिव इस वाले कार्बन को। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऊपर तो 2H आ गए, यहाँ CH3 लगा हुआ था ऑलरेडी, और अगला कौन लग गया आकर के, Br, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अगला फिर से, ये तो पिछला वाला ही सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। ये वाला 2024 के कंपार्टमेंट में पूछा गया था, और ये देख लो 2025 में, मतलब 2024 के कंपार्टमेंट में जो सवाल आया वो 2025 में आ गया। समझ में आ रही बात, मतलब कंपार्टमेंट में आए हुए सवाल भी मेन पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो या तो Br यहाँ ऊपर लगा दो, या फिर Br नीचे लगा दो, ठीक। आगे देखिए, अगला आता है भाई हमारे पास, द स्पीशीज दैट अटैक्स बेंजीन इन द फॉलोइंग इज। बेंजीन में Cl2 ऐड किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी, ठीक है। अभी हमने पढ़ी नहीं है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स पढ़ेंगे, ठीक, तब वहां पर हम देखेंगे ये रिएक्शन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बेटा वो Cl पॉजिटिव नाम का बनता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, Cl पॉजिटिव नाम का इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो ये हो गई हमारी कुछ सवाल। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक, फिर से Br डॉट मिलेगा, कौन सा H डॉट बाहर निकलेगा, इस कार्बन से एक H हटाओ, ठीक है, बिकॉज बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH, Br और आगे CH3। अगला HBr ऐड करना है, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कार्बन पर ब्रोमीन ले जा करके जोड़ दो, और परले वाले कार्बन पर क्या जोड़ दो भाई, परले वाले कार्बन पर, यूपी की भाषा, ठीक, Br जोड़ दो, ठीक है, हो गया काम, ठीक है, टाइम भी हो गया। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, और आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।